और महाबली चलो हम भी लोग चलते हैं यहाँ से। हाँ मेरे साथ जाओ, अपने घर जाओ। ठहरो, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, यही पास में ही है। हम नहीं ठहर पाएंगे क्योंकि साहब का आदेश है, साथ में जाना है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, सवाल? उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप घर चले जाइएगा। सवाल वो हिसाब से करो कि हम ले नहीं पता चले ना तो पाई याद मट के रही। क्या नहीं दे पाओ? सवाल का जवाब। अच्छा, आप कुछ और सब्जी दिए के नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बोलिए आपका कैसा सवाल है? दरअसल आपके जो साहब जी हैं, हाँ, उनका नाम क्या है और उनके घर परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? इन्हीं हमारे साहब जी का नाम जानना चाहती हूँ। हमारे साहब जी का नाम है सेनापति बाघ सिंह और अभी शादी नहीं हुई है। और हमारे साहब जी के एक बहन है जिसका नाम है मधुर रानी, अभी उनकी भी शादी नहीं हुई है। सब आप जा सकते। परिवार में 2 सदस्य हैं। ठीक, मैं चल रहा हूँ। ठीक, नमस्ते। नमस्ते, बाय। हम यार का बात दुकान खोले बैठा जाओ यार, पंडित कथा कह रहे हैं वहाँ तुम पुड़िया। रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम। नो प्रॉब्लम, तुम सब खुद हमसे सबसे अच्छी नौटंकी करब तो हमें करे जरूरत का है। हम लोग चिल्ला रहे बगल में, खुद ही हमसे ज्यादा चिल्ला रहे तो हम कितना चिल्लाएंगे। कोई बात नहीं है। अगर आज सेनापति बाघ सिंह ने मेरे लिए इतना कुछ किया है ना, तो मैं भी अभी इसी वक्त ये प्रण करती हूँ कि अगर मैं भी किसी से शादी करूंगी तो है सेनापति बाघ सिंह, अन्यथा ताउम्र कुमारी रहूंगी, पर किसी और लड़के से शादी नहीं करूंगी। इसी वक्त उनके चरणों की धूल को उठाकर अपनी मांग में सजाकर उन्हें अपना जीवन साथी स्वीकार कर। आज से सेनापति बाघ सिंह ही मेरे जीवन साथी। अगर भविष्य में कभी भी उनके लिए अगर अपने प्राण तक को भी कुर्बान करना पड़ा तो भी ये दुर्गा पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि अपना जीवन साथी जो स्वीकार वो मेरी जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रखी तो तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जा। हरामजादे, तूने गंगा से पंगा ले लिया। याद रहे, तेरे खानदान में वो आग लगाऊंगा कि तेरा पूरा खानदान जल करके राख हो जाएगा। तेरे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। अभी तो तूने दुर्गा की इज्जत बचाया है, अब बचा तू अपनी बहन मधुरानी की इज्जत। अगर तेरी बहन को अपने जाल में फंसा करके बर्बाद न कर दिया तो मैं भी अपने खानदान में पैदा नहीं। इसलिए बिहारी लाल, अरे भागना तो तुम इसी लाई दो पीछे पीछे भागना बिहारी लाल, इस हरामजादे के हद से ज्यादा कदम बढ़ गए हैं। इसके कदम को काटने के लिए हाँ मैंने एक तरकीब सोच लिया। वो कैसी तरकीब है? इस समय ऐसी में सरहद पे होगा इसकी बहन मधुरानी बंगले पे अकेली होगी। उसके लिए एक खत लिखा जाए और लिख करके चलेगी, उसको देंगे। हम भी विश्वास करेंगे और जितना हम बताए उतना लिखो। रुक जाओ, नहीं भूल जाए थे। खत लियो, कलम ले। चलो लिखो। हाँ, अब बताओ क्या लिखेगा है? चलो लिखो, मैं बताऊं। चलो लिखो। क्या लिख दिया? चलो लिखो।
काट उसको, काट दी। काट। चलो अच्छा, कट्टम कुट्टम। अब बताओ। प्रिय बहन मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना। लिख दे। हाँ। प्रिय बहन मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना। और बहन मधु, और बहन मधु, तुम्हारी सगाई तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ, मंत्री नंगा सिंह के साथ। और ये रुको, गंगा लिख दी, नंगा क्या लिखा? नहीं, जो हमका गंगा लिखा, नंगा लिख दी। एक काट उसको। कट्टम कुट्टम। मंत्री गंगा सिंह के साथ मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर दिया है। मसाला का एक रहा। अरे घर बनाने जा रहे हो? अच्छा अच्छा, शादी, ठीक है। सगाई पक्की कर दिया। हाँ, शेष बातें शेष बातें लौटने पे, लौटने पे। ठीक। दस्तखत बना दो। सीढ़ी। बिहारी लाल, मैं चला हूं। और याद रखो बाग सिंह, अब देखो तुमने गंगा को ललकारा है तो ये गंगा सिंह तुम्हारी खानदान में आग लगा दे। आग लगा दे। यही के साथे जहां जहां जाई थी जूते लात खाई थी। अब जाए रहा मधु बित्ती के पास, और वह लड़की पढ़ी लिखी स्वच्छम, अंड बंड मुखिया उतारी जूती इनके वही मुहे पर मारी। मौका पाओ खुदा ही उचार जूता इनके लाओ। लेकिन आप जरूर देखिए होता है क्या। हे सिख हर पेलट के सावारिया। अरे पाल जी के दरवाजे हैं यार। तो सिख हर पेलट के सावारिया कि बनवारी बजवलन बांसुरिया हो, बनवारी बजवलन बांसुरिया। बसुरिया बसुरिया बसुरिया, बनवारी बजवलन बांसुरिया हो, बनवारी बजवलन। कहते हैं कि मन की तरंग मार दो तो बस हो गया सुरंग। मन की तरंग मार दो तो बस हो गया सुरंग, और आदत बुरी सुधार लो तो बस हो गया भजन। इंसान को मानवता से इंसानियत की तरह जीना चाहिए, हैवानियत की तरह नहीं, क्योंकि ये मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है। इसे अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ, ऐसा करो, फटाफट अब कपड़े निकालो और सूटकेस में पैक करो। हम निकालते हैं गाड़ी और चलते हैं अपने गांव। हाँ साहब, गांव किसी लिए चलोगे? यहाँ ड्यूटी कौन करेगा? अरे यहाँ पे अपने साथियों को तैनात करके चलेंगे ना। वो सभी लोग तैनात हो गए हैं। किस लिए चलोगे साहब? किस लिए चलेंगे? अरे बुद्धू कहीं के, आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। और रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का त्योहार होता है। बहन अपने भाई के कलाइयों में राखी का धागा बांधती है, और भाई ताउम्र उसकी रक्षा करने के लिए उसको वचन देता है। जी साहब। और भाई अपने बहन से राखी बंधवा रहा है, और परमात्मा ने मुझे भी एक बहना दिया है। अरे बहुत प्यारी बहन है मेरी मधुरानी, जो बंगले पर मेरा इंतजार करेगी। जी साहब। राखी बंधवाने हम बंगले पर जाएंगे, और तुम भी अपने घर चले जाना, अपनी बहन से राखी बंधवा लेना, जो वो इंतजार कर रही होगी तुम्हारी। अरे क्यों उदास हो गए भैया? अरे खुशियों का त्योहार है, तुम्हें हंसना चाहिए, मुरझा रहे हो साहब। आप जाइए, हम नहीं जाएंगे साहब। क्यों नहीं जाओगे? क्या करे जाए साहब? राखी बंधवाने साहब मैं बहन नहीं ना। बहन नहीं है? हाँ साहब। कोई बहन बचपन से तुम्हारी बहन नहीं क्या? नहीं साहब, एक बहन रही है। क्या हुआ फिर उन्हें? गई रही मऊहा भी ना। अच्छा। उनके ऊपर एक मऊहा गिर गया, मर गई। ज्यादा दिमाग खराब किया तो खींच के थप्पड़ मारोगे ना, बत्ती सी नीचे आ जाएगी। नहीं साहब, हमें बहन मऊहा भी नहीं गई रही है, उनके ऊपर एक मऊहा के डार गिर गए। अच्छा अच्छा। वो तो है नहीं ना। हाँ, तो तुम क्या करोगे? करब पागर बिगड़ी हो तो जाप घर है। हाँ, तो क्या करोगे? बहन नहीं ना, हमें मेहरारू है। तो मेहरारू से क्या करोगे? कहो तो जाए वही मेहरारू से राखी बंधा ले जा। मेहरारू से राखी बंधोगे? बुद्धू कहीं का।
अरे अपनी औरत से राखी बंधवाएगा तो तेरी औरत औरत नहीं रह जाएगी, फिर तुम्हारी बहन हो जाएगी। बहन, और क्या, बहन बन जाए। और क्या, ओ बाकी की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था अरे खाना पीना बिस्तरा उस्तरा को लगाई कपड़ा पड़ा सब वही करेगी। हाँ वही करेगी। तुम ऐसा करो ना, उदास मत रहो, मेरे साथ चलो। मेरी बहन जिस समय मेरी राखी बांधेगी ना, मेरी बहन को अपनी बहन मान लेना और राखी बंधवा लेना, उसके बाद भी आ जाएंगे, ठीक है? इन्हीं चलेंगे, आपकी बहन से राखी बंधवाएंगे। आपकी बहन तो हमारी बहन। तो चलिए साहब, देर न लगाए, इसी वक्त चलते हैं बहन जी से राखी बनाते हैं। हाँ, और सुनो, खुशियां मनाने हम चल रहे हैं अपने गांव जी, लेकिन साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि हम लोग सीमा बॉर्डर पे तत्काल आए, क्योंकि जानते हो कि अपने राज्य को आजाद कराने के लिए अपने देश के महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है। जैसे चंद्रशेखर आजाद सिंह जी को देखिए, सरदार भगत सिंह जी को देखिए, जिन्होंने आंदोलन छेड़ा था, लड़ाई लड़ी थी, जाने गंवाई थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी हम लोगों की है और हम भी लोग हमेशा सतर्क रहते हैं। जान तो दे देंगे पर अपने देश, अपने राज्य पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे, है ना? क्योंकि कमाता है एक